पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री का एक और सितारा गरूब हो गया। टीवी, फिल्म और स्टेज के मारूफ अदाकार और सदाकार तलत हुसैन कराची में इंतकाल कर गए। तलत हुसैन काफ़ी अरसे से कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। शानदार ड्रामों से लेकर बसीरत अंगेज़ तहरीरों तक तलत हुसैन की खिदमात ने पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री में नाकाबिले फरामोश निशान छोड़े हैं। इंतकाल की खबर से तलत हुसैन के परस्तार गमज़दा। सोशल मीडिया पर मद्दाहों के पैगामात का तांता बंद गया। शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात भी तलत हुसैन की खिदमात पर उन्हें खिराज अकीदत पेश कर रही हैं। 1940 में भारत के शहर नई दिल्ली में पैदा होने वाले तलत हुसैन ने फ़नून लतीफ़ा को निस्फ सदी दी। उनकी उम्र का बेशतर हिस्सा अदाकारी, सदाकारी और आर्ट में गुजरा। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी। सुबह 11 बजे पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में पारा 40 डिग्री से ऊपर चला गया। दादू और मोंजोदड़ो और सिब्बी में पारा आज भी 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। सक्खर और नवाबशाह में दर्जा हरारत आज भी 48 डिग्री तक जाएगा। गर्मी की शदीद लहर के बायस दिन में बाजार और सड़कें सुनसान रहने लगीं। पंजाब के जनूबी और वस्ती अजला में भी हीट वेव जारी। भावलपुर में 47, लाहौर समेत कई अजला में 44 डिग्री या इससे ज़्यादा रहने का इम्कान। पेशावर में 41, इस्लामाबाद 40, कराची में 37 डिग्री रहने की पेश गोई। शदीद नमी के बायस गर्मी का एहसास 4 से 6 डिग्री ज़्यादा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। माली साल 2024-25 के बजट से मुतालिक मुशावरत की गई। वफ्द में राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शेरी रहमान, इसाक डार, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और आज़म नज़ीर तारड़ भी शरीक हुए। मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ हमास की मुज़ाहमत जारी। जबालिया की सुरंग में घुसने वाले इसराइली फौजियों पर हमला। हमास का कई इसराइली फौजियों को हलाक और ज़ख्मी करने और एक फौजी को कैदी बनाने का दावा। मगरबी किनारे और बैरूत में जश्न। इसराइल ने किसी फौजी की गिरफ्तारी की तरदीद कर दी। इसराइली अखबार का कहना है गजा जंगबंदी मुज़ाकरात अगले हफ्ते पेरिस में दोबारा शुरू होने का इम्कान है। हमास के अहदेदार ने तरदीद कर दी। सऊदी अरब के वली अहद जल्द ईरान का दौरा करेंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के क़ायम मक़ाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुखबिर की खुसूसी दावत कबूल कर ली। सऊदी वली अहद ने ईरान के क़ायम मक़ाम सदर को ताज़ियत कर टेलीफोन किया था। बाहमी रवाबित और इलाक़ाई मसाइल पर गुफ्तगू की थी। सिंध पुलिस का मुख्तलिफ मुकदमात में मफरूर मुल्ज़िमान के मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने का फैसला। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में तय किया गया कि ईद कुर्बान पर मवेशी मंडियों, बाजारों, शाहराहों और इलाकों को महफूज बनाया जाए। एहलकारों के साथ पुलिस अफसरान खुद भी फील्ड में नजर आएँ। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दूसरे T20 में 23 रन से हरा दिया। जोश बटलर के 84 रन की बदौलत इंग्लैंड ने 7 विकेट पर 183 रन बनाए। शाहीन ने 3, इमाद और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में पाकिस्तान टीम 160 रन बनाकर आउट हो गई। फ़खर जमान 45 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान के 6 बैटर्स डबल फिगर्स में दाखिल ना हो सके। पेशावर में ग्रिड स्टेशन पर हल्ला बोलने पर PTI के MPA फजल इलाही के खिलाफ मुकदमा अब तक दर्ज न हो सका। पेस्को ने पुलिस को दी गई दरख्वास्त में कहा है कि फजल इलाही चमकना सब डिवीजन में 500 अफराद के साथ ज़बरदस्ती ग्रिड स्टेशन में घुसे और 6 फीडर्स की बिजली ज़बरदस्ती बहाल कर दी। वाक़यात के मुताबिक फजल इलाही ने इस मौके पर धमकी भी दी कि अब अगर उनकी बिजली बंद की गई तो वो सबकी बिजली बंद करेंगे, हर फीडर्स पर जाकर बिजली बहाल करवाएंगे। पेस्को के मुताबिक बहाल करवाए गए फीडर्स पर बिजली चोरी और वाजिबात की अदम अदायगी के बायस 80% से ज़्यादा लॉसेस हैं। तहरीक इंसाफ ने मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने और CDA ऑपरेशन के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सेक्रेटेरिएट डी सील करने की दरख्वास्त दायर कर दी। CDA का मरकजी सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्मनामा कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी।
CDA ने गैर कानूनी तामीरात करार देकर PTI सेक्रेटेरिएट का एक हिस्सा गिरा दिया था। CTA और पुलिस एहलकारों को धमकी देने के केस में PTI के आमिर मुगल की जमानत मंजूर। मुस्लिम लीग नून की मरकजी काउंसिल का इजलास 28 मई को कायद नून लीग नवाज शरीफ की सदारत में होगा। इजलास में पार्टी सदर का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। खाद कंपनियों के लिए गैस पे सब्सिडी खत्म नहीं की जा रही। तर्जुमान वजारत सनत ने कहा कि खाद कंपनीज के लिए गैस कीमतों का तयन इक्तिसादी राब्ता कमेटी करेगी। कराची बंदरगाह पर मुसाफिर वैन समंदर में गिर गई। वैन समंदर बुर्द, ड्राइवर तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। ज़राए के मुताबिक KICT पर 2 जहाज़ों के दरमियान वैन समंदर में गिरी। हादसे की वजह सामने नहीं आई। सिंध पुलिस का मुख्तलिफ मुकदमात में मफरूर मुलजिमान की मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने का फैसला। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में तय किया गया कि ईद कुर्बान पर मुआशी मंडियों, बाजारों और शाहराहों इलाकों को महफूज बनाया जाए। एहलकारों के साथ पुलिस अफसरान खुद भी फील्ड में नजर आए। मीरपुर माथैलो में हमले में जहां बहक सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल का मुकदमा अब तक दर्ज न हो सका। सिंध कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड अदर मीडिया प्रैक्टिशनर्स ने GIT मुस्तरद कर दी। IG सिंध से नई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का मुतालबा। सहाफ़ी के कत्ल के खिलाफ लाड़काना, जैकबाबाद, घोटकी, सजावल, मेहड़ और उमरकोट में एहतजाज। सहाफ़ियों के सजावल प्रेस क्लब से पब्लिक पार्क तक रैली। तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। मेरे शोहर की जानिब से मेरे ऊपर कातिलाना हमला करवाया गया। मेरे शोहर ने मुझे 2 महीने से धमकियां देनी शुरू की हुई थी, जिनको मैं लाइट ले रही थी कि मेरे बच्चों का बाप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। ये शायद मुझे ऐसे ही डरा रहा है। मेरे पास सारे सबूत हैं उसके खिलाफ, लेकिन पुलिस की तफ्तीश से मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। मेरी जान को अभी भी खतरा है। साबिक मॉडल और अदाकारा ज़ैनब जमील का अपने ही शौहर पर कातिलाना हमले का इल्ज़ाम। वीडियो बयान में कहा शौहर 2 माह से उन्हें धमकियां दे रहा था। पुलिस की तफ्तीश पर भी अदम इत्मीनान, कहा उनकी जान को खतरा है। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की मेयो अस्पताल में ज़ैनब जमील से मुलाकात। ज़ैनब जमील की सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर करने की हिदायत। मुलजिमान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी। ज़ैनब जमील को बुध के रोज़ उनके ब्यूटी सैलून के बाहर 6 गोलियां मारी गईं, जिससे वो ज़ख्मी हो गई थी। भारतीय रियासत गुजरात के शहर राजकोट में आतिशज़दगी से हलाक अफराद की तादाद 27 हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक आग एक गेमिंग जोन में लगी। शोलों ने देखते ही देखते पूरे गेमिंग जोन को अपनी लपेट में ले लिया। मरने वालों में बड़ी तादाद बच्चों की भी है। मौके पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। हज के लिए नुसुक कार्ड रखना लाजिम करार। सऊदी वजारत हज और उम्रा के मुताबिक बैरून मुल्क से आए आज़मीन को नुसुक कार्ड हज मिशन फराहम करेंगे। नुसुक कार्ड के बगैर हज करना गैर कानूनी होगा। बगैर हज परमिट मक्का चेक पोस्ट से दाखिल होने पर भी पाबंदी आयद। हुदूदुल हरम के इर्द गिर्द सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी गई। गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने वालों पर जुर्माने और कैद की सजा होगी। मईशत संभालने का आखिरी मौका। पाकिस्तान में टैक्स का निजाम नाइंसाफी पर मबनी है। क्या कहते हैं टैक्स माहिरीन और मुख्तलिफ मुआशी सेक्टर से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात। इतवार से पहर 3 बजे से सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और देखिए रियल इस्टेट, ज़राअत और रिटेल सेक्टर्स के नुमाइंदों को बड़े मुआशी माहिरीन के साथ टैक्स के मौजू पर पाकिस्तान की सबसे अहम ग्रेट डिबेट में आज दोपहर 3 बजे से सिर्फ जियो न्यूज़ पर।